ओ हम स्वाध्याय कर रही थी वैदिक सिद्धांत रत्नावली का, प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित है। निराकार ईश्वर के बारे में हमारी चर्चाएं हो रही थी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रान रूढ़ानि मायया। देखो, ईश्वर सब जीवों के अंदर विराजमान हैं। ठीक है, अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी सब जीवों के अंदर ईश्वर विराजमान हैं। और ईश्वर इस सारी दुनिया को एक यंत्र के समान चला रहा है। प्राणाय नमो यस्य समिदं वशे यो भूतः सर्वस्येवशरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। हम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं जिसके वश में, जिसके नियंत्रण में ये सारा जगत है, जो सारे जगत का स्वामी है, जिसमें चराचर प्रतिष्ठित है, समाहित है, उपस्थित है। उस सर्वव्यापक परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। यदि ईश्वर को एक देशीय मान लिया जाएगा तो वो सब प्राणियों में उपस्थित नहीं रह सकता। यदि हम उसको निराकार मारेंगे तभी वो सब प्राणियों में और सभी स्थानों में उपस्थित रह सकता है। ओम प्रजापते न प्रदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। आगे क्या है? हे प्रजापति स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा इन भूलोक आदि जगत का रचने वाला व्यापक तत्व और कोई नहीं है। यानी परमपिता परमात्मा ही इस दुनिया को रचाने वाला है और कोई नहीं है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापक प्रभु ही सकल विश्व के प्रजापति हैं। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, प्रजा की रचना करने वाले कौन है? प्रजापति ब्रह्म। जब आप सुनते हैं डार्विन की थ्योरी तो उसके अंदर बतलाया जाता है कि मनुष्य किससे उत्पन्न हुए बच्चों? मानव किसकी संतान है? मानव संतान है बंदर की। किसकी? बंदर का विकास होता चला गया, आज वो आपके रूप में यहाँ पे बैठा हुआ है। वास्तव में आपके पूर्वज कौन है? बंदर। कौन है? बंदर। ऐसा डार्विन कहता है। जो विदेशी लोग हैं वो ऐसा ही मानते हैं, लेकिन जो भारतीय शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ने वाले, वो मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की संतान है। किसकी? ईश्वर की संतान है। अब बताओ, आपको ईश्वर की संतान बनना है कि बंदरों की संतान बनना है? ईश्वर की संतान बनना है ना। और ईश्वर को क्या बोला? ईश्वर अनादि अनंत है। देखो, महिमा सुनो अपनी परमपिता परमेश्वर की। ईश्वर अपने गुणों से जहाँ एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार है, सर्वत्र व्यापक गुण वाला है, वही अनादि और अनंत भी है। अनादि किसको कहते हैं? जिसका कोई आदि नहीं है, यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। जैसे गणेश जी की पूजा प्रारंभ किस दिन की थी? गणेश चतुर्थी को, है ना। और आज जाकर के गणेश जी का विसर्जन कर दिया। कुछ लोग कल कर दिए थे और कुछ लोग आने वाले कल को कर देंगे। ठीक है, यानी इस पूजा की प्रारंभ का एक समय है कि नहीं? जब तुमने पढ़ाई की, इस सत्र का प्रारंभ होता है। तुम कोई भी कार्य करते हो उसका एक प्रारंभ होता है, तो जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी होगा। जैसे गणेश विसर्जन कर दिया, पूजा का अंत कर दिया आप लोगों ने। एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हो तो एग्ज़ाम का प्रारंभ होता है और 3 घंटे बाद उसका एंड हो जाता है। 3 घंटे एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है। स्कूल प्रारंभ होता है तुम्हारा 10 बजे और छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। ऐसे ही हर एक कार्य का प्रारंभ होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा का कोई प्रारंभ ही नहीं है। यानी परमात्मा ऐसा नहीं है कि कहीं से शुरू हुआ था और कहीं जाके खत्म हो जाए। इसलिए परमपिता परमात्मा अनादि है और अनंत है, हमेशा रहने वाला है, कभी भी वो नष्ट होने वाला नहीं है। न विद्यते अंतो, परमपिता परमात्मा का कभी अंत नहीं होगा। अवधिर मर्यादा यस्य तदंतरम, जिसका अंत नहीं है, जिसकी परमात्मा की कोई अवधि नहीं है, परमात्मा की कोई मर्यादा नहीं है, परमात्मा का कोई शिव नहीं है। वो इतना लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, नाटा है, खोटा है, ऐसा परमपिता परमात्मा में नहीं होता।
उस परमेश्वर का नाम अनंत ब्रह्म है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति स आदित्य रुच्यते। यह लेख महाभाष्यकार का है, कहता है जिससे पूर्व कुछ नहीं था और जिसके बाद में कुछ नहीं होगा, वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर से पहले इस दुनिया में कोई नहीं था बच्चों, न परमेश्वर के बाद में कोई इस दुनिया में है। न विद्यते आदि कारणम यस्य सो अनादि ईश्वर। किसी भी चीज का कोई ना कोई कारण होता है। घड़ा है तुम्हारे पास, घड़े का कारण कौन है? घड़े बनने का, घड़े का उपादान कारण है मिट्टी। मिट्टी है तो घड़ा बनेगा, और मिट्टी अपने आप घड़ा तो बनती नहीं है, उसको बनाने वाला कुम्हार भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, चाक भी चाहिए, तब जाकर के घड़ा बनता है। तो यानी कोई पदार्थ तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई कारण भी होता है। तुम्हारे पास इतनी सारी पुस्तकें हैं, बैग है, डस्टर है, ये भवन है। एक साल पहले आकर के देखते तो तुम्हें यहाँ पे कोई बिल्डिंग भी नहीं दिखती। इस बिल्डिंग को भी बनाने वाला कोई था कि नहीं? है नहीं? पूरी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई ना कोई इस दुनिया में है। ठीक है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन भगवान को बनाने का, चलाने वाले का कोई कारण नज़र कहीं पे भी नहीं आता। कोई नहीं कहता कि भगवान को किसी ने बनाया। इसलिए भगवान क्या है? आदि हैं, अनादि हैं। सकारणम कारणाधिपो कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनुता न चाधिप। परमपिता परमात्मा सभी कारणों का कारण है, लेकिन परमात्मा का कोई कारण नहीं है। जितनी दुनिया में चीज़ें उत्पन्न होती हैं उनका कोई ना कोई कारण होता है, और उन कारणों का भी कारण कौन है? ईश्वर। लेकिन ईश्वर का कोई भी कारण नहीं है। ये पृथ्वी किससे बनी है बच्चों? पृथ्वी परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की माया से बनी है। परमात्मा ने इसको रचा है। ठीक है, परमात्मा को रचने वाला कोई नहीं है। तैरण्यम न स्वामी त्वेनादीयते इति देवतांतर्भक्तैर्य कुत्सितैश्चापि सर्वदा नादीयते स्वामिमत्वम् अनादिः परिकीर्तिता। जो अन्य देवताओं के भक्त हैं अथवा जो नास्तिक हैं, वे उन्हें अपना स्वामी नहीं मानते, अतः ईश्वर अनादि कहता है। देखो, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो भगवान को अपना स्वामी नहीं मानते। किसको मानते हैं? किसी को भी मान लेंगे। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। कोई कहते हैं हम देवताओं से उत्पन्न हुए, कोई कहते हैं हम राक्षसों से उत्पन्न हुए, कोई अल्लाह से उत्पन्न हुआ, कोई किसी से उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये सब लोग नास्तिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे नास्तिक ईश्वर या अपना स्वामी नहीं मानते। जेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्ता अमृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म स सत्तन्ना सदुच्यते। इसमें भी ईश्वर को परब्रह्म कहा है। उसके जानने से अमृत का उपभोक्ता जीवात्मा बनता है। यदि आप परमात्मा को जान लोगे, अनादि परमात्मा को, तो आपको अमृत मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, आप अमर हो जाओगे। किंतु वह परम ब्रह्म अनादि ही है। कठोपनिषद कहते हैं अनाद्य अनंतम महतम परम ध्रुवम। परम पिता परमात्मा अनादि है, अनंत है, साथ ही महान और ध्रुव भी है, अटल है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। परमात्मा नित्यों का भी नित्य है। ठीक है, जितनी भी नित्य चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, तीन ही चीज़ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ठीक है, ईश्वर तो ईश्वर ठहरा, वो जीव और प्रकृति के अंदर भी ईश्वर अनुस्यूत है, उनका भी कारण बन जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परम पिता परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वही ब्रह्म कहता है। अनंतम विततम पुरुत्रा अनंतम मंतवच्चा सामंते। वह अनंत परमात्मा चारों ओर फैला हुआ है
उसके बड़े विस्तार हैं। अनंत परमात्मा और अंत वाला यह जगत दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात सृष्टि का कोई भी कण उस अनंत प्रभु की अनंतता से अर्थात व्यापकता से खाली नहीं है। वह ईश्वर किसी भी स्थिति में अंत वाला नहीं। ईश्वर के अनादि गुण की स्तुति अथर्ववेद भी करते हैं। भोग्यो भवदथो अन्नमदत बहु यो देवं उत्तरावंतम उपासदौ सनातनम। जो सनातन आदि और श्रेष्ठ देव की उपासना करता है वह अपने भोग्य के निमित्त बहुत अन्न खाने को प्राप्त करता है। जो परमपिता परमात्मा की उपासना करता है उसको बहुत सारा अन्न उपभोग को मिलता है। उसको किसी भी धन धान्य की, रत्न जवाहर की, अन्न की कमी नहीं रहती जो भगवान को मानता है। जो ईश्वर है वो इस सृष्टि में अनुस्यूत है। इस सृष्टि का जर्रा जर्रा ईश्वर से अनुस्यूत है। सनातनम एनम आहु। ईश्वर को क्या कहा है? सनातन। सनातन का मतलब अनादि होता है बच्चों, यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। हमको क्या कहा जाता है कि हम हिंदू हैं, आर्य हैं, सनातन धर्मी हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। तो इसमें ये जो सनातन शब्द है ना बच्चों, ये जो सनातन शब्द है, सनातन का मतलब होता है जो सदा से चला आ रहा है, यानी उसको प्रारंभ करने वाला किसी भी पुरुष का नाम सुनने को नहीं आता। जैसे आप सुनते हो कि वेद के बारे में भी यही कहा जाता है। वेद को लिखने वाला कौन है बताओ, जानते हो? वेद को लिखने वाला भी कोई नहीं है। वेद भगवान की वाणी है। रामायण को लिखने वाले मिल जाएंगे, गीता को लिखने वाले मिल जाएंगे, अन्य शास्त्रों को लिखने वाले लेखक मिल जाएंगे, लेकिन वेद को लिखने वाला कोई भी सुना नहीं जाता है। इसलिए वेद भी अनादि हो गए, सनातन हो गए। अयति गच्छति अत्यंतः न अंतो यस्य स अनंत। गति रहित स व्यापक होने से ईश्वर अनंत है। ईश्वर अनंत है। अब अनादि तो बता दिया, अनंत सुनो, क्योंकि ईश्वर में गति नहीं है। जो चीज अनंत होगी ना उसमें गति नहीं होगी बच्चों, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में वो पहले से ही फैला हुआ है। वो गति कहाँ करेगा? गति तो वहाँ करेगा ना कि यहाँ पर है वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से उठ करके वहाँ चला जाएगा। जैसे तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो, सो रहे हो यहाँ आराम से, और तुम लोग पहुँच गए यज्ञशाला में। यज्ञशाला में तो अभी नहीं हो, तो यज्ञशाला में जाने के लिए तुमको गति करना पड़ेगा। बालापुर में जाने के लिए तुमको गति करना पड़ेगा। क्यों आनंद? गति करना पड़ेगा ना। लेकिन ईश्वर अनंत है। वो पहले से ही बालापुर में, वो पहले से ही यज्ञशाला में, वो पहले से ही क्लासरूम में, वो पहले से ही इस पूरी दुनिया में। तो उसको कहीं जाने का अवकाश होता ही नहीं है। वो जाएगा कहाँ? वो तो पहले से ही है सब जगह, इसलिए उसमें गति नहीं है। अथ कस्माद् उच्यते अनन्तः यस्माद् उच्चार्यमाण एव तिर्यग्दूर्धम् अधस्ताच्च अस्यांतो नोपलभ्यते। आशय यह है कि अनंत पद कहने से ऊपर नीचे उधर सब और अपरिच्छिन्नता का भाव होता है। नित्यत्वा सर्वगतत्वा देश काल परिच्छेदा भावात अनंतः यह अद्वैतानुरागिणी व्याख्या है। देशतः कालतो वापि गुणतो वस्तुतोपि वा अवधिर्यस्य नास्ति तीसो अनंत परिकीर्तितः। अनंतन नामधेयाय सर्वकार विधायिने समस्त मंत्र वाच्याय विश्वैक पतये नमः। अनंत शब्द ईश्वर का द्योतक है बच्चों। महाभारत में भी लिखा है, तम चापि देवं शरणं प्रपन्नम एकांत भावेन भजयामि अजस्रम एते रूपाये परिशुद्ध सत्वम कस्मान्न पश्येम अनंतमेनम। वेद कहता है अतो जायांश पुरुषः, उस पुरुष की महिमा अनंत है। सुनो ध्यान से, पादो अस्य विश्वा भुवनानि भूता। ये पूरी दुनिया ईश्वर का पैर के समान पाद है। ये ईश्वर की अनादि और अनंत व्यवस्था को हमने जाना कि ईश्वर अनादि है और अनंत है। इसी के साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति।